हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की वीडियो आपकी रहने वाली है एसएससीजीडी के रिजल्ट के ऊपर कि एसएससीजीडी का रिजल्ट हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा और एसएससीजीडी के फिजिकल हमें कब तक देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपकी जो RFID होती है वो कैसे काम करती है, उसका क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो एसएससीजीडी का रिजल्ट है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी एसएससी के रिलेटेड 1-1.5 मंथ पहले। उसमें मैंने आपको एसएससी का पूरा डाटा समझाया था कि एसएससी कब एग्ज़ाम लेती है और कितने महीनों कितने दिनों तक अपना रिजल्ट देती है। तो मैक्सिमम एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट 60 डेज़ के अंदर अंदर वो दे देती है। 60 दिनों के अंदर अंदर आपका एसएससी क्या करती है, रिजल्ट पब्लिश करती है। अब मैं बात करता हूँ कि एसएससीजीडी का इस बार जो आपकी भर्ती हुई है उसका जो रिजल्ट हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो जस्ट मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूँ। तो इसी वीक आप इस मंथ जो भी आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा इसके करीब आपका जो एसएससीजीडी का रिजल्ट है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। देखो, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई, ये आपकी रहने वाली है रिजल्ट की एक्सपेक्टेड कि इसके अराउंड आपका जो फाइन रिजल्ट है एसएससीजीडी का वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट में देखो कई सारे लड़कों का डाउट्स आता है कि सर हमें अभी तक ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम होता है। तो मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एक अंदाज़ा समझा देता हूँ, डाटा देता हूँ। देखो, जो एसएससीजीडी का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, देखो क्या होगा। अभी जो आपका एसएससीजीडी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट समझ लो कि मैंने आपको बोला कि जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है उसी में से आपको मैं एक डेट देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि आपका रिजल्ट है 8 मई को आएगा, ठीक है, 8 मई को आपका रिजल्ट आ गया। भाई एक सिर्फ एस्टिमेटेड आइडिया दे रहा हूँ। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, 8 मई को आपका रिजल्ट आएगा और ये आपका रिजल्ट होगा। इस रिजल्ट में क्या होगा, आपका नाम दिया होगा, नाम के बाद बताया होगा कि जो आपका PET PST के लिए आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। PET PST के लिए मतलब इसका मतलब कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपकी रनिंग होने वाली है, रनिंग हाइट टेस्ट, उसके लिए आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। और जे वाली जो आपकी लिस्ट आती है, समझ ये चीज़ को, जे वाली लिस्ट, भाई ये लिस्ट आपकी नॉर्मलाइज होकर ही आती है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये लिस्ट आपकी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर होकर ही आती है। तो मैं आपका ये वाला डाउट अच्छे से क्लियर कर दिया। जब आपकी ये लिस्ट आएगी इसमें आपको जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर वो बता दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा कि आपको कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली है। देखो प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था ना, मान लो कि जिस दिन भी आपका रिजल्ट आया तो उसी दिन आपको ये शो कर दिया था, शाम को उसी दिन वो डाटा आ गया था कि आपका स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने कितने मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन में मिले। तो ये आपका प्रोसेस रहता है। तो देखो इस बार भी जैसे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसी के 1-2 दिन के अंदर या उसी दिन आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना स्कोर मिला है। तो ये वाला आपका अच्छे से डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन का पूरा क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद कई सारे बच्चों का देखो, जो इसका एसएससीजीडी का रिजल्ट है वो लेट क्यों होता है। आपको पता होना चाहिए कि एसएससीजीडी का रिजल्ट है वो लेट इसलिए होता है कि उनके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि देखो क्या होता है, जो इनकी लिस्ट बनी होती है, पहले नंबर इनकी लिस्ट आती है स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज इनकी लिस्ट आती है, कट ऑफ मार्क्स बनाते हैं। उसके बाद ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, नक्सल डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। फिर उनके बाद ये चीज़ें हो गई, फिर इनके बाद कैटेगरी आ जाती है, ओपन मेरिट आ गई, SC आ गई, ST आ गई, OBC आ गई। तो ये पूरा डाटा तैयार करने के लिए ना एटलीस्ट 2-2.5 मंथ तो कम से कम लगते हैं। आप खुद समझदार हो। तो ये वाला पूरा का पूरा उन्होंने डाटा बनाना है, वो भी एक स्टेट का नहीं बनाना, कम से कम भी 28 स्टेटों में उन्होंने पूरा डाटा तैयार करना होता है। हर एक चीज़ उन्होंने डिटेल्स में बनानी होती है, इसलिए इसके लिए आपका जो टाइम है वो लगता ही लगता है हर एक चीज़ में। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे समझ होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि आपको फिजिकल कब होंगे। देखो, जो आपका जैसे आपका एसएससीजीडी का रिजल्ट आएगा ना, अगर उन्होंने सिंगल करवाने होंगे, अगर उन्होंने फिजिकल पहले करवाने होंगे, उसके बाद आपका जो मेडिकल करवाने होंगे, फिर आपका जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद 1-1.5 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो फिजिकल करवा लिए जाएंगे। अगर उन्होंने चाहा, एसएससी ने चाहा कि इस बार आपको जो फिजिकल है और मेडिकल एक साथ करवाना है, समझना इस बात को, अगर एसएससी ने चाहा कि आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ करवाना है, फिर वो थोड़ा सा आपको टाइम और ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसे 1-1.5 मंथ के अंदर अंदर आपके फिजिकल करवा लेंगे। तो मेडिकल अगर आपने उन्होंने बाद में करवाना हो, अगर उन्होंने सोचा कि एक साथ करवाएंगे, तो फिर वो आपको थोड़ा सा टाइम और दे देंगे, 2-2.5 मंथ और दे देंगे। तो फिर आपका मज़े से फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि RFID का क्या प्रोसीजर रहता है। तो देखिए, ज़्यादा चांसेस इस बार जो लग रहे हैं आपके वो यही है कि आपके जो फिजिकल है वो RFID के थ्रू करवाया जाए। ठीक है, ये सिर्फ अभी आपके क्या लग रहे हैं, चांसेस लग रहे हैं। अभी इसका कोई पता नहीं कि होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का समझाता हूँ मैं। प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, ये प्रीवियस ईयर का आप एक बार समझना। प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही हुआ था, एक टेंडर नोटिस आता था ITBP की तरफ से, समझने ये चीज़
कि जो आपका फिजिकल होने वाले हैं वो RFID के थ्रू होने वाले हैं, ठीक है। ये टेंडर नोटिस आता है। फिर इनके पास एक कंपनी नहीं हायर होती कि कौन सी कंपनी हमारे फिजिकल करवाने वाली है, क्योंकि जो RFID के फिजिकल होते हैं ना, इसके लिए एक स्पेशल कंपनी हायर करनी पड़ती है, क्योंकि वो कंपनी खुद अपने जो RFID के थ्रू फिजिकल करवाएगी, तो उसके लिए इनको कंपनी चाहिए। फिर कंपनी वो ढूंढती है जो कम पैसे लेते हैं, तो वो कंपनी आपको पता है मिलती भी नहीं है। फिर ये करती है ITBP क्या करती है, फिर से एक टेंडर नोटिस बनाती है, 7-8 दिन बाद एक और टेंडर नोटिस बना देते हैं कि हमने एक और बिड लगा दी है। फिर ऐसे ऐसे चलते चलते कम से कम भी 8 से 9 नोटिस आए थे प्रीवियस ईयर में, कि 8 से 9 नोटिस आए कि हमको ये वाली कंपनी चाहिए RFID वाली। फिर से एक नोटिस आ गया, वो कंपनी नहीं मानती। फिर नेक्स्ट 6-7 दिन होते, फिर से एक कंपनी को हायर कर देते हैं कि ये वाली कंपनी करवाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके चलता रहता है ये वाला पूरा प्रोसीजर, फिर भी आपको कंपनी नहीं मिली थी। तो इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस जो आपके लग रहे थे वो RFID के लग रहे हैं, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर के अगर मुताबिक देखा जाए ना, कि प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही पूरा प्रोसीजर हुआ। प्रीवियस ईयर भी यही बोलते थे लड़के लोग, और यूट्यूबरों ने भी यही बोला था कि आपके फिजिकल 100% कन्फर्म RFID से होने हैं, RFID से होने हैं। लेकिन एंड ऑफ द क्या हुआ था, आपके फिजिकल RFID से नहीं हुए थे। ये चीज़ें मैंने आपको कंफर्म करके बता दी, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर आपके होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि RFID का क्या प्रोसीजर रहता है। देखो, RFID में क्या होता है, जैसे आपका ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। सो मैंने ये आपका ग्राउंड है। तो क्योंकि बहुत सारे लड़के मेरे को पूछ रहे थे कि सर RFID से फिजिकल कैसे होते हैं, हमें थोड़ा सा समझा दो। ये आपका क्या रहने वाला ग्राउंड, तो यहाँ पे एक मैट लगा होगा, यहाँ पे एक मैट लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका चक्कर रहने वाला है एक 400 मीटर का, ठीक है, 400 मीटर का। समझने ये चीज़ समझना। अब क्या होगा, यहाँ से आपकी रनिंग शुरू होगी, इधर कैमरे लगे होंगे, 1 2 3 4 कैमरे लगे होंगे, ठीक है। जहाँ से आपकी रनिंग शुरू होगी, जैसे इधर से आपने क्या करना है, ये ऊपर मैट लगाना, इस पर आपने स्टार्टिंग पे इस पर आपका जो पाँव वो रखना चाहिए, ठीक है। इधर से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, पूरा चक्कर ऐसे गोल जाएगा। फिर से आपका अगर इस मैट पे पैर लग गया ना, तो आपका चक्कर काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस मैट पे आपका पाँव नहीं लगता है, तो आपका जो चक्कर है वो नहीं गिनना जाएगा। वो चीज़ आपको अच्छे से समझनी चाहिए। जैसे मैट पे पैर रख लिया, आपका जो चक्कर है वो गिन लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर से राउंड जाएगा ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे करके आपके राउंड होते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका पूरा प्रोसीजर रहता है RFID से, मैंने आपको समझा दिया। एक मैट लगा होता है, मैट में यहाँ कैमरे लगे होते हैं। जैसे आप जाओगे, आपका इस पर पैर आना चाहिए, फिर से आप जाओगे, इस पर आपका पैर आना चाहिए, आपका जो चक्कर है वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होंगे, आपकी जो पाँव होंगे ना, वहाँ पे क्या लगी, एक चिप लगने वाली है। यहाँ पे एक चिप लगती है, नॉर्मल सी चिप होती है वो, उसका कोई सीन नहीं होता, नॉर्मल सी चिप होगी। वो स्कैन होगी, स्कैन करके आपको एक ग्राउंड में ले जाया जाएगा, वहाँ से आपकी रनिंग शुरू कर दी जाएगी। तो इसका प्रोसेस बहुत ईजी होता है। अगर इसके रिलेटेड और भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, पूरा मैं इसका प्रोसीजर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता तो मेरे को कमेंट करके बताना। और हाँ, SSCGD के डिस्कशन ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।